मसीह में प्रिय भाई बहनों, आज हम मत्ती का 6 अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया है कई चीजों के बारे में, दान के बारे में, प्रार्थना के बारे में, उपवास के बारे में और कई चीजों के बारे में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं 16 वचन तक। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तू तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। इसीलिए यदि तुम परमेश्वर मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें अपराध क्षमा ना करेगा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारा मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हमारे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम पहला अध्याय से 16 वचन तक पढ़े हैं, 6 अध्याय में 1 से 16। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कई चीजों के बारे में सिखाते हैं। दान कैसा करना चाहिए, प्रार्थना करना कैसा करना चाहिए, और उपवास के बारे में। दान जब हम किसी को देते हैं तो हम चिल्लाना नहीं चाहिए, यहाँ यीशु कहते हैं, और प्रचार नहीं करना चाहिए कि हमने तुम्हें दे दिया। और जब प्रार्थना करें तब यहाँ यीशु कहते हैं कि बकबक नहीं करना चाहिए। 10-20 ऐसा लोग बैठे रहे और वो अपनी कुछ भी बात करते हैं, उनके बीच में हम अगर प्रार्थना करें तो भी वो हमें डिस्टर्ब करता है। और यहाँ उपवास के बारे में यीशु कहते हैं कि उपवास करने के टाइम में मैं उपवास कर रहा हूँ, ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए। गुप्त में उपवास करना चाहिए और कोठरी बंद करना चाहिए और पिता से प्रार्थना करना चाहिए, तब पिता हमारी सुनते हैं, और प्रार्थना सुन के पिता हमें प्रतिफल देते हैं। तो ये 16 वचन तक में हम पढ़े हैं, और प्रभु की महिमा करें, सुने, और प्रभु हमें क्या सिखाते हैं हम उसे जाने, और प्रभु में आनंदित और मगन रहे। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।